उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम उत्तराखंड के ऐसे ज्वलंत मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसकी मांग काफ़ी समय से चली आ रही थी, जो कि ये भू अध्यादेश कानून। क्योंकि उत्तराखंड में ज़मीनों की खरीद फरोख्त को लेकर, भू माफिया को लेकर एक बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसको लेकर यहाँ के किसान जो भूमिहीन होते चले जा रहे हैं। तो इसको लेकर अभी जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, जो कि उन्होंने समिति का गठन किया कि वो अपने सुझाव दें कि हम हिमाचल की तर्ज पर कैसे भू अध्यादेश कानून ला सकते हैं। तो इसको लेकर 23 बिंदुओं पर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कई सारे मुख्य बिंदु हैं। और जो आज के हमारे मेहमान हैं, यह है भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड के संस्थापक और मुख्य संयोजक शंकर सागर। शंकर जी, आपका स्वागत है। शंकर जी, आपने भू अध्यादेश कानून को आंदोलन के रूप दिया, एक आंदोलन का रूप दिया, और आज ये एक साकार होता लग रहा है कि आपका आंदोलन जो चल रहा था वो अब कुछ हद तक सफल हो गया, ताकि जो कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है मुख्यमंत्री को। तो जो समिति के जो 23 बिंदु हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्या वो हिमाचल की तर्ज पर वाकई में है? नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं थोड़ा सा उत्तराखंड की जनता को वो लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूँ। पहले इसके जरा पिछला रिकॉर्ड बताइए, जो भू अध्यादेश पहले था, मतलब हमारे यहाँ का, और जो हिमाचल का था, इसमें क्या फ़र्क था? तब हम आगे चर्चा करेंगे कि अब क्या अमेंडमेंट उसमें हो सकता है। बिल्कुल सही बात। प्रकाशन उत्तराखंड विषय वस्तु पर बात करते हैं, और आपने पहले भी भू कानून की बात करी थी, हमारा इंटरव्यू लिया था, और आज भी जब ये सब चीज़ें होगी तब आपको याद आया, तो आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की जनता से हम निवेदन करेंगे कि अगर ऐसे जो धरती पुत्र हैं, जो लगातार धरती से संबंधित बातें करते हैं, ऐसे पुत्रों का आप निश्चित रूप से इनका चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जितना जल्दी हो उसको और ज़्यादा इसको बढ़ाइए। अब मैं बात करता हूँ 1994 में जब राज्य उत्तराखंड की बात हुई थी, तो तब भी हम ये कहते थे, उस समय मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तब भी यही होता था कि हम हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून की बात करें। तो हमारा ये मन था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को राज्य बना। राज्य बनने के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि लगातार यहाँ ज़मीनें बिकते गई। बात करें जब 1950 से 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसमें एक लैंड रिफॉर्म एक्ट था, उसको यहाँ पे UPZLA बोलते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, भूमि सुधार जो होता है उसके लिए कह रहे हैं। तो इसके क्या हुआ, उसको एज इट इज उत्तराखंड में लगा दिया। अब एज इट इज लगा दिया, तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट नहीं था जो बाहरी लोगों को यहाँ पे जमीन खरीदने से रोक सके। कोई बाउंडेशन नहीं थी, कुछ भी खरीदो, कुछ भी करो। तो जो 12.5 एकड़ का जो सीलिंग था वो भी इन्होंने हटा दिया। 2004 से 2007 में एक बार 500 मीटर का नारायण तिवारी जी ने खोला, एक अध्यादेश लेके आए, फिर भुवनचंद खंडूरी ने उसको 250 मीटर का, यानी कि 500 मीटर वाला गलत था, तभी तो 250 मीटर हुआ। लेकिन दोनों अध्यादेश में आए, अधिनियम किसी ने नहीं बनाया। इसलिए हमारा जो नाम है भू अध्यादेश अधिनियम अभियान, और ये अभियान चला है, हमारा कोई संगठन नहीं। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने सिनिंग एक्ट भी खोल दिया, यानी कि 12.5 एकड़ जो मिनिमम था वो भी खोल दिया। मतलब भू माफिया के सारे रास्ते खोल दिए, सारे रास्ते खोल दिए। उसके लिए कंपनियों के लिए जितनी मर्जी जमीन है, जहां मर्जी अर्जी हो, सरजी हो, फर्जी कंपनियां हो, यहाँ जितनी मर्जी उतनी जमीन ले ले। अब यहाँ पे कोई लैंड लॉक नहीं था, तो लैंड लॉक नहीं होने के कारण कोई भी आदमी आए, आतताई शक्ति आए, आयत शक्ति आए, भारी भूमाफिया आए, वो जितनी मर्जी जमीन ले रहा है, वो उसको खरीद रहा है। अब होता क्या था कि आप यहाँ कंपनी के नाम से आए, आपने यहाँ 100 बीघा जमीन ली, लेकिन उसमें कंपनी ना बना के आपने क्या किया, उसकी प्लॉटिंग करके बेच के चले गए। दो प्रकार का अपराध, या उसमें होटल रिसोर्ट और ये सब बना डाले। नहीं, कुछ नहीं। हाँ। आप होटल के लिए आपने जमीन मांगी, MOU साइन हुआ सरकार के साथ, 2 साल का हमारा जो जियो था उसमें आपको होटल बनाना था या कंपनी बना देंगे। आपने देखा कि इतना पैसा मैं क्यों लगाऊं, आपने उसकी प्लॉटिंग करी और हमारे लोगों को बेच के चले गए। या आप दिल्ली बॉम्बे वालों को यहाँ लेके आए, उन्होंने फिर यहाँ आधार कार्ड बनाया, अपना चुनाव का कार्ड बनाया, वोटर पहचान पत्र बनाया, और वो हमारी सरकार को बाद में हमें चुनने लगे। तो ये सब चीजों को हमने अध्ययन किया। मैंने जितने भी हिमालयन बेल्ट के जितने भी राज्य थे या नॉर्थ ईस्ट में जितने भी थे, उनके मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने देखा कि जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, सबका अपना एक स्पेशल भू कानून है। सिर्फ उत्तराखंड का नहीं था, केवल उत्तराखंड का नहीं। उत्तराखंड अनाथों का प्रदेश है, यहाँ जो जितनी मर्जी आए और जितनी जमीन खरीद ले। इसलिए हमने कहा यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाए। एक तो बात हो गई है। दूसरी बात, जितनी भी जमीनें दी जा रही थी वो DMO के माध्यम से दी जा रही थी, SDMO के माध्यम से दी जा रही थी। भाई आप आए, आपने SDM को थोड़ा बहुत, मैं ये कह नहीं सकता लाइव में कि आपने आया, तो आप सभी लोग जानते, पटवानियों के पेट बड़े हो रहे थे। भाई उनके पास गए, उन्होंने जमीनें दिखाई, उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो पटवारियों के पेट ऊपर तक पैसा चल रहा था।
ये सब चीजें होने के बाद वो हजारों हजार बीघा जमीन ले रहे भाई, कौन से नियम से ले रहे, जबकि बगल में हिमाचल है, वहां आप 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो हमारे दिमागों में भूसा भरा हुआ है, या हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है, हमारी कोई संस्कृति नहीं है, जो जितनी मर्जी उतनी जमीन कैसे खरीद दे रहा है। तो हमने सरकार को कहा कि हमने आंदोलन किया, हमने कहा कि यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाइए। हमने 2500 किलोमीटर की यात्राएं करी, एक एक देवी देवताओं को जगाया। तो पहले हम ही लोग हैं जिन्होंने इस बात को उठाया, और मैंने 24 लाख परिवार 1 करोड़ 35 लाख की जनता में इस बात को लेके गया। फिर बाद में कई पर्यटक संगठन आए जो साल में एक दिन इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे एक दिन करने से ही हो जाएगा। तो आपको यकीन नहीं आएगा, मैं 2016 से लेकर लगातार एक दिन भी नागा नहीं किया। 18 बार हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, 2500 किलोमीटर की यात्रा करी, बद्रीनाथ से लेकर लास्ट पाताल भुवनेश्वर तक हमने अपनी अर्जियां ज्ञापन दिया, अर्पित करी श्री चरणों में। उनका भगवानों का प्रताप भी आया, क्योंकि देवभूमि है, उन्होंने भी यहाँ पे सारी बातें डाली होंगी, आशीर्वाद दिया होगा, हम लोगों को आशीर्वाद दिया होगा, तभी तो आज सरकार इसको कर रही। फिर 19 दौर की इस समिति से मीटिंग से बात हुई, एक एक चीज बताई। आपको उत्तराखंड की जनता को मैं माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमने एक नया और दिया, हमने कहा टास्क फोर्स बनाइए। जमीनें, इसमें जिक्र है उसका, टास्क फोर्स, और जो जमीनें ग्राम समाज की और जंगलात की हैं उन पे बोर्ड टांके। अगर माना आपकी जमीन खाली है तो कोई भी आके वहां कब्जा कर रहा है। जो भूमाफिया क्या करता है, यहाँ पे 50 बीघा जमीन ली किसी भी प्रकृति के लिए, किसी भी प्रयोजन के लिए, और 150 बीघा जमीन को घेर रहा है, बिल्कुल सब ग्राम समाज की और जंगलात की जैसे ठेकेदार करते हैं। अगर उन्हें रोड बनानी, जहां पत्थर निकलता है वहीं से उन्हें रोड बनानी, तो उसको फायदा होता है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जमीनें घेरी, जो बीच में रास्ता निकलता था, जो प्लॉटिंग करने में जो 30% का क्षरण होता था, वो ग्राम समाज की जमीन से या जंगलात की जमीन से पर। तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो नाम लेने वाला थे, हमने सरकार से लेकर समिति को लेकर सबको समझाया, और सब समझ गए। इस जो मसौदे में है, 23 बिंदु के मसौदे में 80 पेज का जो है, उसमें एक एक चीज वो अध्यादेश अधिनियम अभियान का है। अच्छा सर, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, इसमें एक बिंदु इन्होंने ज्वाइंट किया है, रोड कुछ करके है, वो रोड नहीं, रास्ता है, रास्ता। हाँ, वो मतलब मैं बता, आपने जो बोला मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ सर। उसमें यह है कि आपकी एक प्लॉट है, आपकी जमीन है, आप पैसे वाले हैं, मैं एक पैसे वाला हूं, या कोई दूसरा एक पैसे वाला, बीच में मेरे जैसे सागर जैसे उत्तराखंडी गरीब आदमी का रास्ता है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये प्लॉट यहां भी खरीदे, आगे भी खरीदे, आगे भी खरीदे, आपका जो रास्ता है वो नहीं। इस पे बारीकी से अध्ययन किया है समिति ने कि वो रास्ते का लॉ होना चाहिए, वो रास्ता पूरा छूटना चाहिए, चाहे अंत में कोई एक व्यक्ति क्यों नहीं। ये राइट टू वे, कुछ राइट टू वे अधिकार होना चाहिए, अधिकार। माना आपका एक प्लॉट है, जैसे माना आपके घर का है, आपके बाहर से किसी ने किसी और की जमीन है, उसने जमीन बेच दी, तो आपका तो रास्ता बंद वही हो गया। आप मजबूरी में उस जमीन को बेचोगे औने पौने दामों में, वो इंतजार करेगा कि आज ये 5,000 रुपए बीघा मांग रहा है, कल सारा 200 रुपए बीघा मांगेगा, तो इसका रास्ता तो क्या नाम है ही नहीं, मुझे देगा। तो राइट टू वे का इसमें समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, भू कानून संशोधन समिति की मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि श्री सुभाष कुमार जी का जो एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं, श्री ढोंडियाल जी का, श्री वहाँ के जो हमारे पिथौरागढ़ के रिटायर IAS उनका, और श्री दीपेंद्र कुमार चौधरी जी का जो एक्टिंग सचिव रहे अभी उनका, और एक हमारे सदस्य जो नामित हुए उनका, और बाकी हमने तो जो किया है उत्तराखंड की संपूर्ण जनता का हम धन्यवाद करना करते हैं। 84 दिन का अनशन किया, उन मातृशक्तियों का धन्यवाद करना करते हैं। अभी भी हमारा अनशन स्थगित है, अभी तो सिर्फ रिपोर्ट आई है, अभी सरकार को फैसला लेना है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन भी हो सकता है। नहीं, वो इसमें हम एक दौड़ भी नहीं लगने देंगे, नहीं वो अलग बात है, लेकिन अब सीएम तो अपने चाहते चाहेंगे ना कि मैं अपने हिसाब से भी कुछ करूँ। नहीं, पुष्कर सिंह धामी जी से भी हमारी लगातार जब बातें हुई तो उनको मनसा है कि हमने कहा आप परमार बन जाइए, और परमार बनने के बाद जैसे परमार जी को 1972 के बाद आज तक हिमाचल नहीं छोड़ पाया है, नहीं भूल पाया, वैसे पुष्कर सिंह धामी जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपको भी कोई नहीं भूल पाएगा। आप हजारों हजार साल राज कीजिए, ऐतिहासिक, क्योंकि ये सारा मसौदा हम लेके आए हैं, आपको दिया है, आपने हमारे कहने में समिति बनाई, और अब कानून भी लगा दीजिए। राज्य की मोस्ट वेटेड वो है, क्योंकि सीएम का कल जो प्रेस नोट आया है उसमें, इसलिए मैं सीएम वाली बात कह रहा हूं क्योंकि इसमें ये लाइन इंक्लूड है कि सीएम ने कहा कि व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार विचार कर भू कानून में संशोधन करेगी। अब क्या संशोधन करेगी मुझे आइडिया नहीं है, शायद इन्होंने अपने लिए रास्ता छोड़ा हुआ हो कि अगर कुछ चेंज करना पड़े तो हम कर लें। नहीं, एक बात बताइए, 1 साल समिति गठित किए होगी, अगर यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिलो दिमाग में कुछ भी संशय होता तो वो पहले ही इन जो बड़े जो राजस्व के जानकार हैं, सुभाष कुमार जी, ढोंडियाल जी और
क्या है वो पिथौरागढ़ के, उनका नाम भूला, कहीं इसमें नाम मेंशन होगा। अरुण ढोंडियाल, गबरियाल, हाँ गबरियाल जी, ये और दीपेंद्र कुमार चौधरी जी, और ये सदस्य जो हो गए आपने अजय, तो ये सब पहाड़ी हैं। ये नो दर्द देखा, और शंकर सागर जो इसकी मूल आत्मा में है, जो इसकी बात को उठा रहा है, वो भी पहाड़ी है, और आप भी पहाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दर्द के लिए उनकी मनसा साफ है, उन्होंने पहाड़ियों को ही रखा, नहीं तो इतने सारे अन्य भी कैडर थे उनको भी रखते, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, उनके अंदर दर्द है। तो इस दर्द को जनता को समझना चाहिए, और मैं सरकार की मंशा पे अभी शक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ना किसी उत्तराखंडी को करना चाहिए, उसके लिए नहीं करना चाहिए। मैं उसके पीछे का कारण बता रहा हूं। अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। समिति की रिपोर्ट, अभी तक समिति ने जब रिपोर्ट नहीं दी, हमने उनसे कहा कि मात्र शक्तियां आपके घरों में आके फिर हम अनशन करेंगी। समिति को बोला, श्री सुभाष कुमार जी को बोला, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूं, आप हमारी मंशा को मत कीजिए। मैंने कहा सर आपके सर पे जितना टाइम रहेगा उस पर आप पे शक जाएगा, तो इसलिए आप अपने सर से बाहर हटाइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 20 तारीख को लास्ट इसको कर दूंगा। उन्होंने 19 को रिपोर्ट करी, फिर 23 को करी, और उन्होंने समिति रिपोर्ट सौंप दी है। अब उनके वो अपने सर्जन ने बाहर हटा दिया, वो फ्री हो गया, वो फ्री हो गया। अब हमारे पूरा भू अध्यादेश अधिनियम अभियान, इन सारे मेंबरान का, इन समिति के सारे सदस्यों का हम, और साथ में राजस्व के अनुभाग 2 में जो एसओ है, सेक्शन ऑफिसर है, और जो उनके आरओ है, उनको भी हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, उनको हम पुष्प गुच्छ देंगे, कुछ भी देंगे, क्योंकि एक पार्ट खत्म हो गया। अब रही सरकार की मंशा का, सरकार इसको जल्दी कैबिनेट में, अब मैं एक टेक्निकल बात बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके साथ ही मैं गुफ्तगू करता हूं, अच्छी दोस्ती भी है। सरकार के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, अगर ये लीगल डॉक्यूमेंट्स को बहुत जल्दी कैबिनेट में नहीं लाए, ठीक है, अगर कैबिनेट में नहीं लाए, तो हम फिर विपक्ष को भी देखेंगे कि कांग्रेस जो आज इसको वो कर रही है, तो कितनी जल्दी ये विधानसभा में ये दबाव बनाती है कि वो जो समिति की रिपोर्ट है उसको उजागर कीजिए। अगर नहीं होगा तो हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला। हमने सुप्रीम कोर्ट तक भी सोच रखा है, क्योंकि बाहरी भू अध्यादेश अधिनियम अभियान खड़ा है अंतिम चैनल तक जाने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए हम इस कानून को लगा के रखेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपका प्रयास सफल रहा।